इंडिया की बात करते तो इंडिया रशिया के साथ ऑयल की ट्रेडिंग कर रहा है। पहले तो वो डॉलर्स में करता था, बट अब उसने रुपये में करनी स्टार्ट कर दिया कि जितनी भी ट्रेडिंग अब वो इंडिया करेगा वो अपनी रुपये में ट्रेडिंग करेगा। इसके ऊपर इस पर इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, अगर वो रुपये में ट्रेडिंग कर रहा है और अपनी करेंसी को बूस्टअप कर रहा है, हम अपने मैं सेल्स एंड मार्केटिंग का आदमी हूँ, हम लोग इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि इंडिया जिस तरह इंडिया के स्टार्टअप्स हैं वो ऊपर जा रहे हैं, हमारे स्टार्टअप्स उस लेवल पर नहीं बात कर सकते, उनका रुपये ऊपर जा रहा है, उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। हमारे पास पहले ही डॉलर नहीं है, हमारे पास पहले ही इतना डिमोरलाइज हो गए हैं हम। बेनिफिट क्या मिला? इंडिया बूस्टअप करता जा रहा है, आप साथ एक लाइन के लकीर के इधर बैठे हुए और लकीर के, सॉरी टू से, लेकिन लकीर के फ़कीर बने हुए हैं। तो ये चीज़ हमें जितना इफेक्ट कर रही है, साल के बाद ये उतना ज़्यादा इफेक्ट करेगी। हम आज बिटकॉइंस को रो रहे हैं, 6 साल पहले बिटकॉइंस इन हुए, हमने अडॉप्ट नहीं किया, इंडिया अडॉप्ट कर गया। आईटी हमने अडॉप्ट नहीं की, इंडिया अडॉप्ट कर गया। एजुकेशन हमने अडॉप्ट नहीं की, इंडिया अडॉप्ट कर गया। हमारे यहाँ अभी भी इंग्लिश हराम है। बट इंडिया वाले इंग्लिश को बहुत ज़्यादा मानते हैं कि जिस बंदे ने इंग्लिश हासिल की है तो वो ज़्यादा बेनिफिट उसको मिलते हैं। दुनिया में किसी भी कंट्री में जाता है तो उसको वहाँ पे ज़्यादा। दरअसल बात ये होती है, देखें, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, मुझे ये लैंग्वेज बोलनी पड़ती है, मेरा रिक्वायरमेंट है मेरे जॉब का। हमारे लड़के पढ़े लिखे हैं, लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, यूनिवर्सिटीज़ भरी पड़ी हैं, टैलेंट भरा पड़ा है, बाहर क्यों जा रहा है? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है ना। अपॉर्चुनिटीज़ तब होंगी जब हम अपने रुपये को बूस्टअप करें। देखो, इंडिया जो है ना वो आगे की तरफ जा रहा है। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। हमारी जो नहीं हो रही, उसकी रीज़न ये है कि हमारे मुल्क में यार करप्शन बहुत ज़्यादा है। हम इंडिया से कम नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जहाँ तक मुझे लगता है अपने पाकिस्तान के तो अभी ट्रेडिंग के बारे से बात ही नहीं करनी चाहिए। हम कैसे कर सकते हैं? हमारे पास सिस्टम क्या है? हम लोग अपने अंदरूनी मामलात में इतने ज़्यादा फंसे हुए हैं कि हम किस तरह आगे जा सकते हैं। हम पहले अपने घर को तो ठीक कर लें, हमारा घर ठीक होगा, करप्शन ख़त्म होगी। हमारे सियासी लीडरान आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, आवाम पिस रही है, क्या करें? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मेरे भाई? बिल्कुल ठीक ठाक। मेरे भाई का नाम अहमद हुसैन। अहमद भाई, अगर मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ तो आज तक हमने यही सुनने में आया कि हमने ट्रेडिंग की है बट डॉलर्स में की है, बट हम अपनी रुपये में ट्रेडिंग क्यों नहीं करते? यार, ये हमारा बहुत बड़ा फ्लॉ है कि हम अपनी रुपये में ट्रेडिंग नहीं करते, और इन्हीं चीज़ों की वजह से हम जो फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे हैं और बड़ा क्रूशल मामला चल रहे हैं इस वक्त मुल्क में, हमारी एक तो रुपये की वैल्यू चली गई। अगर हम ये काम करते तो आज हमारा बिज़नेस मॉड्यूल और होता, आज हमारा लड़का मुल्क छोड़ के बाहर ना जाता, आज हमारे पास एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती, आज हमारा डॉलर ना ख़त्म होता। बिल्कुल, डॉलर ना ख़त्म होता। अगर मैं वही बात करता हूँ जनाब, मैं इंडिया की बात करता हूँ, इंडिया रशिया के साथ ऑयल की ट्रेडिंग कर रहा है। पहले तो वो डॉलर्स में करता था, बट अब उसने रुपये में करनी स्टार्ट कर दिया कि जितनी भी ट्रेडिंग अब वो इंडिया करेगा वो अपनी रुपये में ट्रेडिंग करेगा। इसके ऊपर इस पर इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखें, अगर वो रुपये में ट्रेडिंग कर रहा है और अपनी करेंसी को बूस्टअप कर रहा है, हम अपने मैं सेल्स एंड मार्केटिंग का आदमी हूँ, हम लोग इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि इंडिया जिस तरह इंडिया के स्टार्टअप्स हैं वो ऊपर जा रहे हैं, हमारे स्टार्टअप्स उस लेवल पर नहीं बात कर सकते, उनका रुपये ऊपर जा रहा है, उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। हमारे पास पहले ही डॉलर नहीं है, हमारे पास पहले ही इतना डिमोरलाइज हो गए हैं हम। बेनिफिट क्या मिला? इंडिया बूस्टअप करता जा रहा है, आप साथ एक लाइन के लकीर के इधर बैठे हुए और लकीर के, सॉरी टू से, लेकिन लकीर के फ़कीर बने हुए हैं। तो ये चीज़ हमें जितना इफेक्ट कर रही है, साल के बाद ये उतना ज़्यादा इफेक्ट करेगी। हम आज बिटकॉइंस को रो रहे हैं, 6 साल पहले बिटकॉइंस इन हुए, हमने अडॉप्ट नहीं किया, इंडिया अडॉप्ट कर गया। आईटी हमने अडॉप्ट नहीं की, इंडिया अडॉप्ट कर गया। एजुकेशन हमने अडॉप्ट नहीं की, इंडिया अडॉप्ट कर गया। हमारे यहाँ अभी भी इंग्लिश हराम है। बट इंडिया वाले इंग्लिश को बहुत ज़्यादा मानते हैं कि जिस बंदे ने इंग्लिश हासिल की है तो वो ज़्यादा बेनिफिट उसको मिलते हैं। दुनिया में किसी भी कंट्री में जाता है तो उसको वहाँ पे ज़्यादा। दरअसल बात ये होती है, देखें, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, मुझे ये लैंग्वेज बोलनी पड़ती है, मेरा रिक्वायरमेंट है मेरे जॉब का। हमारे लड़के पढ़े लिखे हैं, लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, यूनिवर्सिटीज़ भरी पड़ी हैं, टैलेंट भरा पड़ा है, बाहर क्यों जा रहा है? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है ना। अपॉर्चुनिटीज़ तब होंगी जब हम अपने रुपये को बूस्टअप करेंगे। तो क्या इंडिया जो अपने रुपये को बूस्ट कर रहा है, इससे इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? यार, इंडिया बेहतर से बेहतरीन होता जा रहा है। इंडिया का बजट, इंडिया की जीडीपी ऊपर जा रही है, हमारी क्रैश हो रही है। इंडिया ऐसे जा रहा है, हम ऐसे जा रहे हैं। सॉरी टू से दुख हो रहा है कहते हुए, लेकिन पाकिस्तानी होने के साथ साथ एक्सेप्ट भी करता हूँ। बट एक तरफ खुशी भी होती है कि हम लोग तो बाहर, हालांकि चाइना भी हमारे साथ लगता है, बट हमने चाइना को भी हमने जो चाइना के साथ मुआहदे तय किए थे, हमने जो इंडिया के साथ बातें की थी, हमने जो किसी और कंट्री के साथ मुआहदे तय किए थे, बट हमने वो सारे जो मुआहदे थे, कंस्ट्रक्शन का जो काम था वो बीच में छोड़ दिया, जिसकी वजह से फाइन पे फाइन लगता जा रहा है। देखिए, मेरी बात सुने, आप IMF से लोन लेते हैं,
यहाँ पे आके वो लोन एप्लीकेबल नहीं होता। एप्लीकेबल तो इन सेंस होता है लेकिन आप उससे इम्प्लीमेंट नहीं करते, वो लोन कहीं यूज़ नहीं होता। आप इंडिया की बात कर रहे हैं, रंजिशें हमने पैदा की हैं, उनसे पैदा हुई हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ सोचों के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हमारे जैसे ही दिखते हैं यार। सब कॉन्टिनेंट हम एक ही थे, साथ खाते थे, वही रस्म व रवाज, वैसे ब्याह शादियाँ होती हैं। बात यह है कि हमें अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान देना चाहिए। अगर अब हम बीइंग अ यूथ अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान देंगे, अगले 5 साल हम बेहतर कर लेंगे। इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ, अब बीइंग अ इंडिविजुअल, अहमद हुसैन अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान दे, आप अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान दें और इंटरेस्ट लें। हमारी अनफॉर्चुनेटली डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं हम लोग। ये कितनी डाइवर्स इंडस्ट्री है और कितना डाइवर्स टैलेंट है, हमने इग्नोर कर दिया है। अपॉर्चुनिटीज़ हम लोगों ने क्रिएट करनी है। ये आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो कि किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हम क्रिएट करेंगे जब हमारे मुल्क में हमें को सपोर्ट करने वाला जब कोई नहीं है, हमारे यहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हम किस तरह से अपने आप को ग्रो करेंगे आगे? देखें, सबसे पहली बात है आप सही इंडस्ट्री को रीच आउट करें, हमेशा सही मार्केट रीच आउट करें, अपना इंटरेस्ट देखें, अपना स्किल सेट देखें। अब मैं सेल्स एंड मार्केटिंग का आदमी हूँ, मैं सामने बड़ी आसान एग्जांपल है, मिल्क शेक नहीं लगा सकता। मुझे कोई कंपनी बोले कि हमारा मार्केटिंग सेल्स बूस्ट करो, मैं कर देखो दूँ। इंडिया जो है ना वो आगे की तरफ जा रहा है। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग होते जा रही है। हमारी जो नहीं हो रही उसकी रीज़न ये है कि हमारे मुल्क में यार करप्शन बहुत ज़्यादा है। हम इंडिया से कम नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ तक मुझे लगता है अपने पाकिस्तान के तो अभी ट्रेडिंग के बारे से बात ही नहीं करनी चाहिए हमें। हम कैसे कर सकते हैं? हमारे पास सिस्टम क्या है? हम लोग अपने अंदरूनी मामलात में इतने ज़्यादा फंसे हुए हैं कि हम किस तरह आगे जा सकते हैं। हम पहले अपने घर को तो ठीक कर लें, हमारा घर ठीक होगा, करप्शन ख़त्म होगी। हमारे सियासी लीडरान आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, आवाम पिस रही है, क्या करें हम? कर्ज़ों के बोझ तले इतना दब गए हैं कि अभी हम पहले अपने कर्ज़े माफ़ तो करा लें। वो उसने कतर ने कितने बिलियन डॉलर लगा दिए एक फ़ुटबॉल पे, हम $1 बिलियन के कर्ज़े के लिए अब आप कतर की बात करें, ईरान भी हम पे ऊपर वो फाइन लगाने लगा। उसने कहा कि अगर आपने कंस्ट्रक्शन का अपना काम स्टार्ट नहीं किया, पाइपलाइन का जो हमारा उनके साथ मुआहदा तय हुआ, तो हम आपको $18 बिलियन का फाइन कर देंगे। तो यार ये तो ईरान के साथ तो और भी बड़े मुआहदे हुए हैं हमारा तो आई थिंक बलूचिस्तान वाली साइड से हमारा फ्यूल निकलता है, लेकिन वो हमारे जो बड़े हैं पुराने, हमारे आई थिंक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उस टाइम के, मुझे नाम ना पता, नाम नहीं बाजवा परवेज़ नहीं, उससे पुरानी की बात है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। उन लोग के दौर में कोई मुआहिदा हुआ था और उसके अंदर जो हम फ्यूल नहीं अपना वहाँ से निकाल सकते। हमारे मुल्क में फ्यूल है, हम नहीं निकाल सकते। ईरान से मुआहिदा, अब पाइपलाइन, अब ये करप्शन की नज़रिया है ना। मार्केट को किस तरह से बूस्ट कर रहा है? इंडिया अपनी मार्केट को हर तरह से बूस्ट कर रहा है। कोई भी मार्केट बूस्ट होने से पहले तब बूस्ट होती है जब उनका बंदा एजुकेटेड होता है। हमारे यहाँ एजुकेशन बहुत महंगी है, हमारे यहाँ डिमोरलाइज्ड हो गया सिस्टम, हमारे यहाँ क्रैश हो गया सब कुछ। हमारे यहाँ की तो जो जितनी भी इंडस्ट्रियाँ थी वो सारी यहाँ से बंद हो गया। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो वहाँ पे चली गई। सर बांग्लादेश की बात कर लें, हम टगा नहीं था कहते, छोड़े इंडिया, हमने अलहदा किया था ना, हमसे ऊपर है। आप ढाका की बात करें ना, उधर किस तरह की इंडस्ट्रीज लग गई हैं बैठ के। इधर तो स्टील मिल नहीं चल रही, इधर रेलवे नहीं चल रहा, इतने रौले हैं। कहाँ जाएं हम, मुझे बताएं। मैं मास्टर्स हूँ, एमफिल हूँ, कहाँ जाऊँ जब जॉब्स ही नहीं है? मैं किस सैलरी पे काम करूँ? फिर मेरा रुपये की वैल्यू डाउन हो गई, फिर मुझे डॉलर ऊपर मिल गया, फिर मुझे चीज़ें महंगी मिलना शुरू हो गई। इमेजिन करें मैं लाख रुपया कमाता हूँ, 31% इन्फ्लेशन आपकी 2 हफ्ते पहले ऊपर थी। ये एग्जैक्ट फिगर दे रहा हूँ मैं आपको। अब ये तकरीबन 31, अब ये 41-42 के आसपास है। ये एग्जैक्ट बात कर रहा हूँ, घुमा नहीं रहा इसमें मैं आपको, यानी मुझे सुनकर नहीं बता रहा, मेरी रिसर्च है ये। यानी लाख रुपया कमाने वाला बंदा 60,000 लेके जा रहा है, क्योंकि 40,000 तो बेचारे का वो ऊपर इन्फ्लेशन की वजह से बराबर हो गया ना। मुझे वही चीज़ मिल रही है। अब कंपनी सैलरी नहीं बढ़ा रही, हमारा प्राइवेट सेक्टर हो गया। गवर्नमेंट वाले पहले सैलरी आधी दे रहे हैं, काट के दे रहे हैं 1% गवर्नमेंट वालों को। मारा जा रहा है बंदा, बस गरीब मारा जा रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। तो हमें ये चाहिए कि स्किल पे काम करें, एजुकेशन पे काम करें, सही इंडस्ट्री को रीच आउट करें। यहाँ पे तो यही हो रहा है जी। अगर कोई इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जेल पर तरीक स्टार्ट करनी है तो वो स्टार्ट कर दी जाती है। अगर मैं नून लीग की बात करता हूँ, वो अपनी कुर्सी को लेके बैठा हुआ है, बट किसी का ध्यान क्यों नहीं पाकिस्तान की तरफ हो रहा? देखिए मेरी बात सुने, हर बंदा अपनी जेब भर रहा है। हमारी यूथ का डिसीजन है, हमें चाहिए कि हम इस पे ध्यान दें। बाहर से कोई नहीं आएगा। और ये जो 2-3 खानदान बैठे हुए हैं, जरदारी, नवाज शरीफ, ये बस हो गई यार। मतलब ये आए, हमने इन पे ट्रस्ट किया, इनसे कुछ नहीं हुआ, इनकी जेबें भर गई, हम गरीब हो गए। अमीर होता गया, गरीब होता गया। आप करप्शन की बात करते हो तो करप्शन किस मुल्क में नहीं होती? पाकिस्तान में करप्शन होती है, इंडिया में भी करप्शन होती है, बट इंडिया फिर भी ग्रो कर रहा है करप्शन के बावजूद। और आज हम उस जगह पे खड़े हैं जहाँ पे हमें नहीं था होना चाहिए। सर अमेरिका की बात करें, छोड़े इंडिया को, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अमेरिकन पार्लियामेंट तंग आई हुई है उन करप्ट लीडर्स के साथ जो उनके पार्लियामेंट में हैं।
मैंने अमेरिकन इंडस्ट्री के साथ काम किया है, मुझे पता है वो कैसा चल रहा है। अमेरिका में करप्शन है, बरतानिया में करप्शन है, स्टिल चल रहे हैं ना, बिकॉज सिस्टम है। करप्शन होगी, सिस्टम होगा तो कॉट हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। जब सिस्टम नहीं होगा तो वो करप्शन एक ट्रेंड बन जाएगा। यहाँ ट्रेंड सेट हो गया है कि ज़्यादा कमाना है गवर्नमेंट की नौकरी कर लो, प्राइवेट में मत जाना, या तो ठेकेदार बन जाओ, ऊपर का पैसा काटो। यानी जिसको जो मौका मिल रहा है सिस्टम ना होने की वजह से वो हालांकि इमरान खान साहब ने भी कहा था जिसके पास ब्लैक मनी पड़ी है 2% दे के बाकी सारी वो अपनी ब्लैक मनी को अवॉइड कर ले। सोचने वाली बात है कि किसी लीडर को आकर ये बात, किसी बंदे को, प्राइम मिनिस्टर को आके बोलना पड़े कि बराए मेहरबानी अपनी ब्लैक मनी वाइट कर लो, यानी ब्लैक मनी है। कहाँ था सिस्टम आपका? जब मुल्क का पैसा मुल्क के अंदर ही रहेगा तो जाहिर बात है मुल्क के अंदर सर्कुलेट करेगा। जब वही सारा डॉलर आउट ऑफ कंट्री चले जाएगा तो इससे अपने मुल्क पे और बाकी कंट्रीज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? हम चोर हैं, सॉरी टू से, इससे पता चलता है हम चोर हैं। मैंने दुबई ट्रैवल किया, मुझे ऐसे पाकिस्तानियों को देखते हैं ना जैसे पता नहीं हम, सॉरी टू से, पर कहाँ से आए हैं, किसी और प्लेनेट से आए हैं। स्किल सेट हमारा, एजुकेशन हमारी, ग्रूमिंग हमारी, ब्रॉटअप हमारा, क्वालिफाइड हम लोग। इन लोगों की चोरियों की वजह से आज हमारा नाम दलील हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है यार ये भी चोर होगा, कंपनी ज्वाइन करेगा, कोई डाका ना मार दे बीच में, कोई फ्रॉड ना कर दे मेरे साथ, तो चोरी कर 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 अब इन्हें कर्जे नहीं मिल रहे। अब ये बेचारे कर्जे मांग रहे हैं, इन्हें कर्जा देना भी किसी ने नहीं है। उन्हें पता है पनामा विकीलीक्स में खुल गए बात हैं। करो तो मुझे बताइए आज इंडिया कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? इंडिया बहुत आगे जा रहा है, इंडिया की इकॉनमी बहुत स्ट्रांग हो चुकी हुई है। और आप उसके खाली अंबानी की नेटवर्क देख लें यार, इतना तो हमें कर्जा नहीं मिलता है जितनी ज़्यादा अंबानी की नेटवर्क है। अंबानी की नेटवर्थ है उसकी इस टाइम। तो वो उसके अपनी उनकी कंपनीज है, टाटा, बिरला, पता नहीं कौन कौन सी कंपनी, हमारी कौन सी कंपनी आप बताएं मुझे। अगर मैं वही इंडिया की बात करूँ तो जनाब इंडिया दिन ब दिन सुनने में आता है कि इंडिया का कोई भी ऐसा एजुकेशन हासिल करता है, अगर किसी मुल्क में जाके ऐसा CEO लगता है, किसी भी कंपनी पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात कर ले तो यूट्यूब की बात कर ले तो वर्ल्ड बैंक की यहाँ तक कि मैं बात करता हूँ, मुझे शर्म महसूस होती है जब पाकिस्तान का अब कोई सियासतदान वर्ल्ड बैंक के पास जाएगा कर्जा लेने के लिए, उनको वहाँ पे इंडियन ओरिजिन बैठा पर्सन मिलेगा, वो भी CEO की चेयर के ऊपर। तो यह इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है, हमारे पास भी टैलेंट है, लेकिन हमारे टैलेंट को दबा दिया जाता है हर लेवल के ऊपर। हमारी अरफा करीम पूरी दुनिया जानती है, उसके साथ कोई गेम डाली गई है, ठीक है। उसने बिल गेट्स के सॉफ्टवेयर को हैक कर लिया था, ठीक है, कोई भी नहीं कर सकता, उसने किया। प्रॉब्लम इज़ दिस कि वो लोग बेसिकली, बात अब दूसरी तरफ चली जाती है, कुफार आपस में मुत्तहिद हैं, वो हम मुसलमानों को किसी भी चीज़ में आगे नहीं आने देते, और यही इसी वजह से हम लोग पिसते चले जा रहे हैं। हमारे साथ कोई खड़ा, जनाब ये वही कुफार है जिसने सबसे पहले तुर्की की हेल्प किया जब तुर्की में अर्थक्वेक आया, जब रिसेंटली तुर्की हेल्प की, सॉरी, इंडिया ने इंडिया सपोर्ट सबसे पहले हेल्प की। वो बस इंडिया डिप्लोमेटिक है बहुत ज़्यादा, आपको पता ही है। वो इंडिया जो है ना, वो एक जेलस बच्चा नहीं होता जैसे, वो चीज़ है जो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा। क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे टॉपिक के लिहाज से जो ऑडियंस आपको देख रही है? आई थिंक यार मैसेज मेरा बड़ा सिंपल सा है कि बराए मेहरबानी अपने स्किल्स पे ध्यान दें, डिग्री के पीछे मत दौड़ें इतना। आप ग्रेजुएट होके निकलते हैं, आपके पास स्किल नहीं होता, और लोगों के पास स्किल होता है, वो आपसे ज़्यादा कमाते हैं और ज़्यादा जगह जाते हैं। मुल्क ना छोड़ें, यहाँ रहें, हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं रहें, इस मुल्क को बेहतर करें। बात यह है कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्किल सेट एजुकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मज़ीद मैं सिर्फ ये कहूँगा कि बिकम अ गुड सिटीज़न, बिकम अ गुड पाकिस्तानी, और स्टे लॉयल्टी। कहना चाहूँगा हमें दूसरों को देखते हुए जो है ना, वो अपने आप को ठीक करना चाहिए, अपने आप को ऊपर लेके जाना चाहिए। बस हम लोग बस अपने ज़ाती मुफादात के अंदर फंसे हुए हैं, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो आर्मी हो, कोई भी हो। आर्मी तो खैर एक अलग चीज़ है, लेकिन हमारे सियासतदान सब अपने ज़ाती मुफाद में, हमारे मुल्क से जमहूरियत ख़त्म हो जाए, खिलाफत आए, बस खिलाफत आएगी तो हमारा निज़ाम ठीक होगा, अदरवाइज़ ये कोई चांस नजर नहीं ना, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है।